कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बहुमत के साथ में उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में सरकार किसी की भी नहीं बनेगी सिवाय कि भ्रष्टाचारी जितने भी इकट्ठे हो जाए उनका कुछ नहीं होने वाला। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सीवर का पानी और जल बोर्ड का पानी मिक्स होके कैसे बहता रहता है, हम वो सीवर का पानी तलक जमना साफ नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत देना। आज 2025 भी आ गई। एक मोहल्ला क्लिनिक सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक 500 550 टेस्ट कर देता है, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार चला रहे थे। इनके आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायकों के ऊपर ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं जिनमें आतंकवाद हो, दंगा भड़काने का काम हो, महिलाओं के शोषण का काम हो, भरी हुए ये लोग जेल से आए हैं, बेल पे हैं और ये दोबारा जेल में। जैसे हमने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है, इस बार केजरीवाल की विदाई दिल्ली से 200%। चीफ मिनिस्टर देश के आतंकवादी पन्नू से 150 करोड़ रुपए लेके सरकार बनाता तो आप उससे काई बात की ईमानदार है वो, कहेगा ईमानदार हुआ। एक देश ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है और पंजाब के अंदर खालिस्तानी सरेआम तिरंगे को चोट मारते हैं, लात मारते हैं, दंगा भड़काते हैं। उनको इनकी पंजाब में नशा और बढ़ा है, पंजाब में करप्शन और बढ़ाया है। दिल्ली के तो करप्शन का सब लोगों को पता लग ही चुका है। देश को बचाना अमित शाह जी, मोदी जी कोई आतंकवादी है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं VF News 48 दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय विधानसभा चुनाव जो है वो हरियाणा के अंदर में चल रहा है, लेकिन इस समय हम लोग दिल्ली के नेहरू नगर स्थित गुंबद वाले पार्क के पास में यहाँ पे मौजूद हैं और दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार हरियाणा के अंदर में जीत का एक माहौल जो है वो सुबह से जब काउंटिंग हुई थी तब से जीत का एक माहौल बना हुआ था और हरियाणा के अंदर में जहां पर उम्मीद नहीं थी लेकिन वहां पर भी हरियाणा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, जहां पर आप लोगों ने देखा कि लगातार विद्रोह का मामला वहां पे चल रहा था, लेकिन वही उस विद्रोह को काटते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। वहां पे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी लगातार प्रयास कर रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। अब वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक जीत हासिल करी है, यही दिल्ली के अंदर में हम लोग नेहरू नगर के अंदर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यहाँ पे जब ये नवरात्रे का जो है वो कार्यक्रम भी था और उसी दौरान जो है नवरात्रे का ये दिन चल रहा है। आने वाला समय जो है वो दशहरा का भी होगा कुछ दिन के बाद से। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय हरियाणा की जीत के अंदर में पूरे देश भर के अंदर में जो खुशी का एक माहौल है वो आप लोगों को यहाँ पर सामने आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से देखने को मिला। वहीं पर अगर बात करें तो हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी से ही जिनको लगातार आप लोगों ने हमारी वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि लगातार इन्होंने समाज के साथ में मिल करके, समाज के साथ में चल करके, जो कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम लोग खड़े हैं और वो दिल्ली है। और हमारे साथ में है नरेश जी जो कि SC ST सीट से जो मंत्री है इस समय आज हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लग रहा है आज, जो कि आज पूरा देश जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी मना रहा है, वही पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक खुशी का माहौल जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप पर, आपके पूरे परिवार में। माता रानी आशीर्वाद बना के रखे। और जैसे भारत के अंदर एक सुशासन की सरकार जो है पिछले 10 सालों से मोदी जी की, और जो हमारे कई राज्यों में हमारी सरकारें दर बदर दोबारा आ रही हैं कंटिन्यू, तो उसका आज परिणाम और जो इतिहास बन गया है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बहुमत के साथ में, मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाई है। अब अगर देखा जाए तो वहीं पे अगर केजरीवाल की बात करी है तो वहां पे कहा जाता है कि केजरीवाल जो है वो हरियाणा के बेटे माने गए थे, लेकिन आज वहीं पर उनको एक हार का जो है वो आईना देखना पड़ रहा है। ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए भाई साहब, मैं केजरीवाल के बारे में एक ही बात कहूंगा, उनसे बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। वो दिल्ली के मालिक भी बनते हैं, हरियाणा के बेटे भी बनते हैं, दिल्ली के किसी के माँ बाप भी बनते हैं, किसी के कुछ बनते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में सरकार किसी की भी नहीं बनेगी सिवाय हमारी मदद के। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि
हरियाणा की 90 की सीटों पर उनके सभी कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हुई हैं और जनता ने ये दिखा दिया है कि भ्रष्टाचारी जितने भी इकट्ठे हो जाए उनका कुछ नहीं होने वाला। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो तीसरी बार चुनकर भारत में दोबारा से आई है और ऐसे ही हमारे और आने वाले राज्यों में दोबारा सरकारें आती रहेंगी। अब जिस तरीके से हरियाणा के अंदर में आम आदमी पार्टी को जो है वो आईना देखना पड़ा है हार का, वहीं पर आने वाले जो दिल्ली के अंदर में विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के क्या कहेंगे और हरियाणा को देखते हुए दिल्ली के अंदर में इस समय जनता क्या रुख बदल सकती है या क्या कह सकती है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पिछले लगभग 10-11 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बना के बैठी है। केजरीवाल ने ये कहा था कि मुझे एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल को ला। अब मैं आपको इस पार्क की दुर्दशा दिखाता हूँ कि किस तरीके का यहाँ पर गंदगी का माहौल दिखाओ कि 2 साल में दिल्ली की शक्ल इन्होंने कितनी बदसूरत बना दी है। यही परिस्थिति विधानसभा के अंदर दिल्ली की मेयर रहती है, चारों निगम पार्षद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी की ये महिला शक्ति बैठी है। इनसे ये पूछो यहाँ की निगम पार्षद को कभी आपने देखा है? वो जानती तक भी नहीं है। ऐसे उनके पति थे जो वो विधायक बने थे, वो भी कभी आते नहीं थे, कोई नहीं जानता था, बिल्कुल चेहरे नहीं जानते कोई इनका तो सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार कितना अच्छे से करना है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, निगम पार्षद, विधायक और केजरीवाल जानता है। आपने अभी इस विधानसभा के अंदर इस पटेल नगर वार्ड में जो बलजीत नगर का क्षेत्र है, आपने 3 बार वीडियो बनाई है जी। अभी वहाँ पे 9 बजे पानी आता है, अब वहाँ पे आपने देखा कि वो सीवर का पानी और जल बोर्ड का पानी मिक्स होके कैसे बहता रहता है। हम वो सीवर का पानी पीने पे मजबूर है। हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई पानी की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है, ना सीवरेज की कोई ठीक से व्यवस्था है। बस इनके निगम पार्षदों को और इनके विधायकों को सिर्फ भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है। और आने वाले समय में इन्होंने केजरीवाल जी की मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं कि आने वाले कुछ 7 तारीख को एक हमारा छठ का कार्यक्रम होता है। ये जब 2013 से मैं जमुना साफ कर दूंगा जी, 15 में, फिर 19 में, 20 में, इन्होंने 20 में ये कहा था अगर मैं 20 तक जमुना साफ नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत देना। आज 2025 25 में आ गई, 25 आने वाला है, तो अब केजरीवाल जी आपको आईना दिल्ली की जनता दिखा देगी। जमुना साफ नहीं हुई, जमुना का जल उतना का उतना जहरीला और दूषित है। अगर बात करी जाए पानी को लेकर के, जैसा कि आपने बता दिया कि पानी हम लोग पीने पे गटर का और दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो है वो पीने पे जनता मशहूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी घटनाएं जो हो रही है लगातार पानी के वजह से। आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटलों के अंदर जो है वो इलाज करवा रहे हैं, किसी को पानी की पेट की समस्या हो रही है, कभी किसी को, लेकिन इलाज के नाम पर जब वहां पर हॉस्पिटल में जब ये पहुंचते हैं तो इन लोगों के पास सिर्फ एक पीसीएम की गोली होती है और एक दर्द की गोली होती है। अब क्या कहेंगे? देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो एक मोहल्ला क्लिनिक सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक 500-550 टेस्ट कर देता है, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार चला रहे थे। तो दिल्ली के हॉस्पिटलों में भी आज वही हाल हो रहा है। वहाँ पे दवाइयों के नाम पे कुछ नहीं है, मरीजों की कोई देख रेख नहीं है। और दूसरा, जब कोई किसी तरीके से बेचारा अपनी सिफारिश लगा लेता तो उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होती, उस योजना को हमने लागू करवाया है। अब दिल्ली के अंदर 70 साल के जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, हमने यहाँ पर आयुष्मान कार्ड इनके फॉर्म भरे हैं जो 1 या 1.5 महीने के अंदर वो चालू हो जाएंगे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो उनके परिवार ने और उन्होंने जो गरीबी में देखा है, वो और लोग ना इस चीज को भुगते। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने शिक्षा भी अच्छी दे दी है, स्वास्थ्य भी अच्छा दे दिया है और पानी और नल से जल जो है वो लगातार मिल रहा है, फिर भी आप मना कर रहे हैं कि आपको सीवर का पानी और जल बोर्ड का पानी मिक्स करके पीना पड़ रहा है। अब क्या कहें? देखिए भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखती है, आपके कम से कम 20-30 हजार लोग आपके वीडियो को फॉलो करते हैं और पूरी विधानसभा में आप डंके की चोट पे बात रखते हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। उन बातों को तो कोई झुटला नहीं सकता। आप मेरे साथ चलिए, अभी भी वही पानी बह रहा होगा, वही गंदगी उसमें जा रही होगी। हम इस चीज को झूठ नहीं बोल रहे। और दूसरी बात, केजरीवाल जी हो और उनके जो अभी ताजे बाहर शराब मंत्री बाहर आए, इनसे कोई ये पूछे कि भाई स्कूलों के पास ही शराब के ठेके खुलवाने थे क्या? 25 साल से उम्र कम करके 18 साल करनी थे क्या? ये इनके मॉडल है, ये स्वास्थ्य के मॉडल है इनके, ये शिक्षा के मॉडल है। ये इनके आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायकों के ऊपर ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं जिनमें आतंकवाद हो, दंगा भड़काने का काम हो, महिलाओं के शोषण का काम हो और भ्रष्टाचार। मतलब भ्रष्टाचार इतने हैं कि मतलब मैं भी अगर वो
याद दिलाऊंगा तो शायद मैं भी कुछ भूल जाऊंगा। जनता की अदालत लगा रहे हो तो जनता से पूछ रहे हैं कि मैं तो ईमानदार हूँ। अरे भाई साहब, आप एक चीज सुनिए, ईमानदार ईमानदार कहने से कोई ईमानदार नहीं होता। ईमानदार थे हमारे मदन लाल खुराना जी, उनपे एक बार आरोप लगा, उन्होंने त्याग पत्र दिया। हमारे ईमानदार थे लाल कृष्ण अडवाणी जी, उनपे आरोप लगा, उन्होंने त्याग पत्र दिया। उन्होंने कहा था जब तक मैं इस चीज से बरी नहीं हो जाऊंगा, मैं संसद में पैर नहीं रखूं। ईमानदार उनको कहते हैं। वो आज कोर्ट से बरी हुए, ये लोग जेल से आए हैं, बेल पे हैं, और ये दोबारा जेल में ही जाएंगे। ये कहते हैं जी हमारे तो लॉकर में झुनझुना मिला। अरे भैया, आज हमने तो देखा नहीं कि उतने बड़े बैंक का लॉकर का रेंट देता हो और उसमें एक बच्चे का झुनझुना रखता हो। तो झुनझुने की जगह वो जो 180 मोबाइल सिसोदिया जी ने जो 2.5-3 लाख के थे, वो कहाँ डिस्ट्रॉय करे? वो उनको रख लेते ना, क्यों नहीं रखे? 2-2.5 लाख का फोन डिस्ट्रॉय कर रहे, पर एक बच्चे का झुनझुना लॉकर में रख रहे। कमाल की बात है। क्या लगता है आपको कि किस तरीके की फिर राजनीति होगी अगर आने वाला विधानसभा चुनाव है? मैं आपको आज कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जैसे हमने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है, इस बार केजरीवाल की विदाई दिल्ली से 200% तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पे भाई साहब, आपको पता है यहाँ पर कितने लोग इस तरीके के होते हैं जो बाहर से फंडिंग कराते हैं और बैठते हैं। आपको भी पता लगा? क्या लगता है आपको कि फंडिंग करा के बैठे हैं? जो चीफ मिनिस्टर देश के आतंकवादी पन्नू से 150 करोड़ रुपए लेके सरकार बनाता है, तो आप उससे काई बात की ईमानदार है वो? काहे का ईमानदार हुआ? एक देश ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है और आप जाके उससे फंड लेके आते हो अपने चुनाव के लिए। लानत ऐसी राजनीति है तुम्हारे पे। आज पंजाब के अंदर खालिस्तानी सरेआम तिरंगे को चोट मारते हैं, लात मारते हैं, दंगा भड़काते हैं, उनको इनकी पुलिस, उनकी सरकार सपोर्ट करती है खालिस्तानियों को। मतलब पंजाब के अंदर खालिस्तानी सरेआम वहां पे सब कुछ कर रहे हैं और उनकी सरकार मुख दर्शक बनी बैठी है। मतलब आप क्या चाहते हो, एक पंजाब में खालिस्तान और बन जाए? काहे की ईमानदार सरकार हुई वैसे? पंजाब में नशा और बढ़ा है, पंजाब में करप्शन और बढ़ा है। दिल्ली का तो करप्शन का सब लोगों को पता लग ही चुका है। ये कहते जी हमें तो अमित शाह जी को और मोदी जी से देश को बचाना। अमित शाह जी, मोदी जी कोई आतंकवादी है क्या? भैया, भ्रष्टाचार अगर किसी ने कहा तो उसके खिलाफ खड़े हो। आप भ्रष्टाचारियों के साथ ही खड़े हो, तो इसका मतलब चोर चोर मुसीरे भाइयों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देख रहे थे लाइव कवरेज ये, और इस समय जो भी हमारी ये बातें हुई हैं आप तक हम लोग पहुंचाएंगे और डंके की चोट पर पहुंचाना चाहेंगे, ताकि जनता को भी इस बात का पता लग सके कि आखिर में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, हमें किस तरीके से कौन सी पार्टी को चुनना है और कौन हमारे लिए काम कर सकती है और कौन जनता को ला करके आगे खड़ा कर सकती है। और जनता ही एक ऐसी यूं कहूं कि एक ऐसा डंडा है जो अगर वो खड़ा हो जाए तो ना जाने किसकी पार्टी को हिला दे और किसकी पार्टी को आसमान के चोटी तक, बुलंदियों तक पहुंचा दे। बाकी इन खबरों को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।